सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना पाठ दोहरा भी रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी दोनों पुस्तकें खत्म कर ली है, पढ़कर खत्म कर ली है और अब हम कर रहे थे पुनरावृत्ति। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गिनती पढ़ा और दोहराया था और आज एक बार फिर हम मिले हैं कक्षा 2 हिंदी में और आज का हमारा विषय है पर्यायवाची शब्द। अब बच्चों, पर्यायवाची शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हो और आपने पढ़कर कई बार आपने कई सारे ऐसे शब्दों को लिख करके अभ्यास भी किया है। तो चलिए एक बार फिर हम यहाँ पे अभी तक जो भी शब्दों को हमने पढ़ा है उसे एक साथ लिख करके, उनके पर्यायवाची शब्दों को लिख करके उसे पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम पर्यायवाची मतलब होता क्या है, हम सभी जानते हैं कि वह शब्द जिसके अर्थ एक समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं या हम लिखेंगे उन शब्दों के अर्थ एक समान होंगे। तो जब भी हम एक शब्द के लिए कई अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं लेकिन नाम अलग अलग होता है, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगर हम समान अर्थ वाले शब्दों की बात करें तो हम एक शब्द के लिए एक शब्द उसी अर्थ के एक शब्द को पढ़ते हैं, लेकिन पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हम एक शब्द के लिए कई सारे ऐसे शब्दों को लेते हैं जिनके मतलब तो एक ही होते हैं लेकिन नाम अलग अलग होता है या शब्द अलग अलग होते हैं। तो चलिए एक बार फिर यहाँ लिख कर हम इसे पढ़ते और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है, पहला है आँख। आँख, आँख बच्चों, आँख हमारे शरीर का एक अंग है जिससे हम देख सकते हैं। आँख को हम कई और नामों से जानते हैं, जैसे नयन, नेत्र। ये दोनों शब्द भी अर्थ का मतलब भी आँख है लेकिन नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे हम, अगर हमें कहा जाए पर्यायवाची शब्द लिखो, दिए गए शब्द के लिए दो और समान अर्थ वाले शब्द लिखो या पर्यायवाची शब्द लिखो, तो यहाँ पे हम दो ऐसे शब्दों को लिखेंगे जो कि हैं तो अलग, नाम अलग है लेकिन मतलब सबका एक है। तो हम अगर आँख की बात करें तो नयन, न, नयन, और न पे एक ही मात्रा नेत्र, नयन और नेत्र दोनों शब्द का मतलब भी आँख ही होता है। तो यहाँ तीनों शब्द एक ही मतलब के हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, आँख यानी नयन और नेत्र। इसी तरह से हमारा दूसरा शब्द यहाँ पे है, दूसरा शब्द है पहाड़। पहाड़ का मतलब होता है पहाड़, पहाड़। आप सभी जानते हैं पहाड़ क्या होता है और इसके लिए भी हम दो शब्द यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे पर्वत, पर्वत का मतलब भी पहाड़ होता है, पर्वत को भी हम पहाड़ कहते हैं और नग को भी हम पहाड़ कहते हैं। न और ग, नग, नग का मतलब भी पहाड़ होता है। पर्वत, नग दोनों का मतलब पहाड़ होता है। तीसरा शब्द हमारा है हवा। तीन में हम लिखेंगे हवा, हवा, हवा बच्चों, हवा, हवा शब्द का भी दो और नाम होता है, जैसे कि पवन, 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 पवन या वायु, वायु, पवन दोनों एक ही मतलब वाले शब्द होते हैं जिसका मतलब हवा होता है। तो ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं, यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं और इन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है फूल। 4 में हमारे पास है फ पे बड़े की मात्रा फूल, फूल, फूल मतलब सुमन भी होता है, सुमन, सुमन भी होता है और कुसुम भी होता है, कुसुम, कुसुम भी होता है। फूल का मतलब सुमन भी होता है और कुसुम भी होता है। उसके बाद हमारे पास 5 में है, 5 में हमारे पास है कमल। कमल फूल का नाम है। अब कमल के भी कई नाम होते हैं, कमल के तो बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि जलज, जलज यानी जल में खिलने वाला, पानी में खिलने वाला, और पंकज, कॉपी बिंदी क और ज, पंकज, नीरज, ये सब कमल के नाम है। तो यहाँ पे कमल, जलज, पंकज। उसके बाद हमारे पास है हाथी। हाथी को हम 6 पे हमारे पास है ह पे आ की मात्रा हा,
बड़ी की मात्रा थी, हाथी। हाथी को हम गज भी कहते हैं, गज, गज भी कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं। हाथी को हम गज भी कहते हैं और हस्ती, ह आधा स क पे बड़ी की मात्रा, हस्ती भी कहते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने 6 लिखे, और भी लिखेंगे। आगे लिखने से पहले चलिए 7वां भी आ जाएगा, उसे भी लिख लेते हैं। 7 में हमारे पास है तालाब। 7 में है ता, तो पे आपकी मात्रा ता, ला और व, तालाब। अब तालाब को हम सरोवर भी कहते हैं, स र पे ओ की मात्रा रो, व र, सरोवर भी कहते हैं। तालाब को हम सरोवर भी कहते हैं और जलाशय, जल, ज ला श य, जलाशय भी कहते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके हमने यहाँ पे पर्यायवाची लिखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला है आँख। आँख, नेत्र या नयन। आँख, नेत्र या नयन, नयन, नेत्र, तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि आँख, नयन और नेत्र, आँख, नयन और नेत्र का मतलब भी आँख होता है। उसके बाद पहाड़, पहाड़ का दूसरा नाम पर्वत या नद। हम पहाड़ को पर्वत और नद भी कह सकते हैं, पर्वत और नद को पहाड़ भी कह सकते हैं। तो ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे समान अर्थ वाले शब्द हैं, इसलिए हम इनको पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। हवा, पवन, वायु, फूल, सुमन, कुसुम, कमल, जलज, पंकज, हाथी, गज, हस्ती, तालाब, सरोवर, जलाशय। तो यहाँ आप लिख लीजिए, फिर हम आगे और भी लिखते हैं। दूसरी तरफ चलिए हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है भूमि। भूमि, यहाँ पे हमारे पास 8 है भूमि, और पे बड़े की मात्रा मी, भूमि। अब भूमि का मतलब हम सबसे पहले भूमि लिखे हैं, धरा, धरती भी लिख सकते हैं, धरा, धरा और धरती, ध र त पे बड़ी की मात्रा ती, धरती, धरा या धरती। तो हम यहाँ भूमि भी लिखे या धरती भी लिखे, तीनों का मतलब एक है। हम कोई भी शब्द हमें तीनों में से दिया है, उसके बाकी के 2 अर्थ होंगे। तो यहाँ पे है भूमि, धरा, धरती। और 9 में हम लिख सकते हैं, 9 में हमारे पास अगला हमारा शब्द है 9 में हम लिखेंगे जंगल। जंगल, जंगल, ज पे बिंदी, जंगल, जंगल का मतलब वन भी हो सकता है और कानन, का न और न, कानन भी हो सकता है। जंगल का वन भी हो सकता है, कानन भी हो सकता है। फिर 10 में हम लिखेंगे घर। घर, 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 घर का मतलब गृह भी हो सकता है और सदन भी हो सकता है, स द और न, गृह भी हो सकता है और सदन भी हो सकता है। आप सभी जानते हो कि घर का मतलब डेरा भी हो सकता है, गृह भी हो सकता है और सदन भी हो सकता है। तो घर के भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन घर का मतलब मकान नहीं लिखेंगे। घर यानी घर में कुछ लोग रहते हैं, उनसे घर संबंधित होता है, इसलिए उसे घर कहते हैं। लेकिन मकान हम नहीं कहेंगे। कोई भी 4 दीवारी वाला इमारत मकान कहलाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे घर का मकान नहीं बल्कि गृह, सदन या फिर ठिकाना या फिर डेरा, ये सारे शब्द प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है पेड़। पेड़ का पर्यायवाची होगा 11, प पे एक की मात्रा पे और ड़, पेड़। पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, वृक्ष या तरु, तरु, र में छोटे की मात्रा, इसलिए मैंने आधा गोला बनाया है, मैंने पूरा बंद नहीं किया है। ये छोटे की मात्रा है, इसलिए हम इसको आधा गोला के रूप में बनाएंगे, तरु। पेड़, वृक्ष, तरु, यानी पेड़ के समानार्थी शब्द हैं वृक्ष और तरु, और इसे हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। उसके बाद है बाग। बाग यानी उपवन या बगीचा। बाग, बाग, उपवन या बगीचा, बा और ग, बाग, उपवन, उपवन, उपवन या बगीचा, च पे आपकी मात्रा चा, उपवन या बगीचा। बाग का मतलब उपवन या बगीचा, ब
ग पे बड़ी की मात्रा गी, च पे आ की मात्रा चा, बगीचा। उसके बाद है तेरह, तेरह बाग, उपवन, बगीचा। 13 में हम लिख सकते हैं आग, 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 आग। आग के भी दो शब्द लिख सकते हैं यहाँ पे, आग, अग्नि, अग्नि, अग्नि। आधा ग, न पे बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, अग्नि। आधा ग, न पे छोटी की मात्रा, अग्नि। तो बच्चों अग्नि, अनल, अ न और ल, अनल, अ न ल अनल। चलिए 14 पे हम लिखते हैं का तन, तन का मतलब शरीर, शरीर या काया। तो पे आ की मात्रा काया, काया। ये है 14। अब 15 में हम लिख लेते हैं, 15 में है भौरे, भ पे अ की मात्रा, भौरा, भौरा, भंवरा, भ व रा या भ्रमर, भ्रमर। तो यहाँ पे है आखिरी है 15 भंवरा या भ्रमर। तो यहाँ पे हमने लिखा भौरा, भंवरा या भ्रमर। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे 15 पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। अब हम इसे पढ़ करके समझेंगे और फिर आप इसे याद करेंगे। तो अगर इतना हमें याद हो जाता है, अगले क्लास में हम कुछ और ऐसे याद कर लेंगे और इस तरह से हमारा एक शब्दकोश हो जाएगा पर्यायवाची का भी। तो हमारे पास है आँख, आँख यानी नयन, नेत्र, पहाड़, पर्वत, नग, हवा, पवन, वायु, फूल, सुमन, कुसुम, कमल, जलज, पंकज, हाथी, गज, हस्ती, तालाब, सरोवर, जलाशय। कहता है भूमि, धरा, धरती, जंगल, वन, कानन, घर, गृह, सदन, पेड़, वृक्ष, तरु, बाग, उपवन, बगीचा, आग, अग्नि, अनल, तन, शरीर, काया, भौरा, भंवरा, भ्रमर। इस तरह से हमने यहाँ पे 15 लिखे हैं। आप इन सभी को अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। चलिए एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। आँख, नयन, नेत्र, पहाड़, पर्वत, नग, हवा, पवन, वायु, फूल, सुमन, कुसुम, कमल, जलज, पंकज, हाथी, गज, हस्ती। इसको डार्क कर लीजिए, नहीं तो रा जैसा लग रहा है। हाथी, गज, हस्ती, तालाब, सरोवर, जलाशय, भूमि, धरा, धरती, जंगल, वन, कानन, घर, गृह, सदन, पेड़, वृक्ष, तरु, बाग, उपवन, बगीचा, आग, अग्नि, अनल, तन, शरीर, काया, भौरा, भंवरा या भ्रमर। ये सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं और समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसका अर्थ है वह शब्द जिसके अर्थ एक समान होते हैं। तो यहाँ पे 15 शब्द हमने आज लिखे, आप इसे लिख लीजिए और लिख करके आप इसे याद करेंगे। तो बच्चों आप थोड़ी देर बैठ करके ध्यानपूर्वक दोहराएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लिखा है, इसके मतलब ये नहीं है कि हर शब्द के सिर्फ 2 हैं। यहाँ पे ऐसे कई शब्द हैं जिसके 7-8 शब्द भी हैं। जैसे कि आग है, आग के बहुत सारे मतलब होते हैं। और उसके बाद आपका कमल है, कमल के भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही 3 नाम हो, किसी किसी के बहुत सारे नाम भी होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे 2-2 ही याद करना था, इसलिए हमने 2-2 लिखा है। आपको और भी
इसमें रुचि हो तो और भी सारे शब्द पता कर सकते हो। तो बच्चों, इस तरह से आज के वीडियो का समय यही समाप्त होता है। कल की वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।